नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आपके लिए लेके आता है अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न और परंपरागत रूप से चली आ रही कुरीतियों, अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए जागृति का एक ऐसा मिशन जो आपके मानस पटल पर दस्तक देगा। वो दस्तक आपको झकझोर दोगी कैसे इन पाखंडियों ने, इन शातिर बदमाशों ने कैसे आपके साथ षड्यंत्र रचकर आपको अंधविश्वास और पाखंड की आग में झोंका है। ऐसा ही एक सनसनीखेज वीडियो है जो मैं आज बनाना चाहता था और आपके बीच में लाना चाहता था। यह है हमारे समाज में चारों तरफ आपने देखा होगा, नवरात्र अभी ज्यादा दिन हुए नहीं गया है। अब आप इस नवरात्र को आप 2 बार मनाते हैं साल में और दोनों ही दुर्गा के ही होते हैं। आखिर क्यों? आप कभी सवाल नहीं करते, क्योंकि आप ईश्वर पे पूरा विश्वास और आस्था रखते हैं। उसी आस्था से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। यह शातिर लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं, इसी कहानी को लेकर मैं आया हूं, जो कहानी आपके मानस पटल पर दस्तक देगी। किसी के जन्म की प्रक्रिया एक होती है और किसी के जन्म की प्रक्रिया 2 नहीं हो सकती, लेकिन मैं यहां पे सिद्ध कर दूंगा कि कैसे जिस अंधविश्वास और पाखंड में आप उलझे हैं, उस अंधविश्वास और पाखंड की जो कहानी है, उस कहानी की जो अभिनेत्री हैं, जिसे हम दुर्गा कहेंगे, उन दुर्गा के चरित्र के विषय में हम बात करेंगे। दुर्गा का सबसे पहले हम बात करेंगे, दुर्गा का जन्म कब, कैसे, कहां हुआ। तो इसके विषय में अनेकों कहानियां गढ़ी गई हैं। यानी यदि किसी ने जन्म लिया है तो उस व्यक्ति के जन्म की प्रक्रिया एक ही होगी, अनेक प्रक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर मैं 2 जन्मों की इनकी प्रक्रिया लेके आया हूं, बाकियों को आप भी जानते होंगे। लेकिन सवाल क्या है, ऐसी बातें क्या हैं जो मन को झकझोरती हैं, उन बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी बने रहिए, अंतिम तक जानेंगे कि दुर्गा एक देवी थी या दुर्गा एक वेश्या थी। यह जानने के लिए आपको अंतिम तक वीडियो ये देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि दुर्गा वास्तव में क्या थी। तो दुर्गा की जो कहानी शुरुआत होती है, यह कहानी, पहली कहानी जो है वो शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में दुर्गा का जन्म होता है और जन्म कहां होता है? वह एक जो राजा होते हैं दक्ष, दक्षिण के एक राजा थे दक्ष, उनके यहां जन्म होता है और वहां पर महादेव और जो ये दुर्गा होती हैं, यह कैसे उत्पन्न होती हैं, यह कहानी वहीं से आपको समझ में आएगी। राजा दक्ष की जो पुत्री थी, वह महादेव की पत्नी सती उमा थी। तो आप समझ गए होंगे कि राजा जो दक्ष थे, उनकी बिटिया शिव की पत्नी थी। तो एक बार क्या हुआ कि राजा दक्ष ने देवताओं को अपने यहां आमंत्रित किया यज्ञ के लिए, और वो यज्ञ बहुत बड़ा था। उस यज्ञ की जो चारों तरफ चर्चाएं थी, उस चर्चा को सती ने भी सुना और उन्होंने निर्णय किया, सती ने अपने पति से के बिना अपने पति को नहीं लिया साथ में, और वह उस यज्ञ के लिए निकल पड़ी और वो राजा दक्ष यानी अपने पिता के यहां पहुंच जाती हैं। जब वहां वो पहुंचती हैं तो राजा दक्ष ने आमंत्रित नहीं किया था, तो राजा दक्ष बहुत बुरी तरह से सती को अपमानित करते हैं। जब वो सती को अपमानित करते हैं, उसी समय वह
शिव को भी बुरा भला और जलील करने का काम करते हैं कि तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुम्हारे पति वैसे हैं, ऐसे करके उन्हें बहुत अपमानित करते हैं राजा दक्ष। जब राजा दक्ष इतना अपमानित कर देते हैं तो सती क्रोध में उसी यज्ञ में अपने आप को जला देती हैं, अपने आप को उसमें समाहित कर देती हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अब इस मृत्यु के विषय में जब भोलेनाथ को जानकारी लगती है, शिव को जानकारी लगती है, तो वह इतने दुखी होते हैं और क्रोधित इतने हो जाते हैं, उस क्रोध की अग्नि में दुर्गा उत्पन्न हो जाती हैं। अब आप देखिएगा यहां पर दुर्गा उत्पन्न शिव के क्रोध से हो रही हैं, और जबकि यह सवाल बहुत पेचीदा है कि दो व्यक्तियों के निषेचन करने से, संभोग करने से ही किसी बच्चे का निर्माण होता है, चाहे वह जानवरों में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे वह कीड़े मकोड़े पतंगों में हो। जो जन्म की प्रक्रिया है वह मेल फीमेल के मिलने से होती है, लेकिन यहां पर आपने देखा शिव की क्रोध की अग्नि से दुर्गा उत्पन्न हो गई। तो पहला जो मेरा सवाल है, यह संदिग्ध दुर्गा का जन्म जो है कैसे संदिग्ध है, इसके विषय में आपका ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि यहां पर दुर्गा उत्पन्न होती हैं और वह दक्ष को जाकर मार देती हैं। यह कहानी, यहां पर दुर्गा का निर्माण दक्ष को मारने के लिए हुआ, कहानी नंबर 1। अब दूसरी दुर्गा का निर्माण, अब ये जो भक्त लोग हैं वो बता देंगे कि वो दूसरी दुर्गा थी, वो दूसरी दुर्गा थी। तो अब आते हैं, ये एक ही नाम रखते हैं, इनके पास नामों की कमी है, तो नाम भी एक रख देते हैं अगर दो दुर्गा को बताएंगे तो। आइए अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी तो झकझोर देगी आपको, क्योंकि दूसरी कहानी में ईश्वर भी छोटा बौना पड़ गया है। ईश्वर चींटी बराबर हो गया है। अपनी कृति को, अपने ही निर्माण को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है, आपको झकझोर देगी। वो कहानी है महिषासुर की। महिषासुर, मेरे तो रोए खड़े हो जा रहे हैं, नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, यानी कितना रोमांच है इस कहानी में। महिषासुर का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि भक्तों के अनुसार इस धरती का, इस पूरे संसार का, इस पूरे विश्व का निर्माण करता ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की उपज थे महिषासुर। अब यह तो कंफर्म हो गया होगा कि महिषासुर कौन थे, यानी इन सभी के निर्माण का वो एक अंश मात्र थे। लेकिन यहां होता क्या है, महिषासुर इतने शक्तिशाली, महापुरोधा, वीर, वो दमदारिता थी उनमें, वो कि इन देवी देवताओं के होश ठिकाने कर दिए थे। यह घबरा गए थे उनके बढ़ते वर्चस्व को, डरे हुए थे कि कहीं स्वर्ग पे कब्जा न कर ले, कहीं इंद्र के पूरे दरबार का वो खुद देवराज इंद्र न बन बैठे। घबराए हुए थर थर कांपा घूमा करते थे इधर उधर। आप देखिए ये निर्माण थे इन्हीं लोगों के, लेकिन देखिए कहानी कितनी रोमांचक है। अब यहां पर इंद्र भागा भागा दौड़ा दौड़ा शिव के पास पहुंचता है और कहता है, प्रभु महिषासुर ने बड़ा आतंक फैला रखा है, किसी तरह इनसे मेरी रक्षा करो। अब बेचारे शिव हाथ पे हाथ धरे बैठे, अब क्या करें, कैसे इसको मारे, ये तो हमसे भी शक्तिशाली है। अब देखिए यहां शिव का तीसरा नेत्र बेकार, डिस्ट्रॉय, यूजलेस। फिर इनका त्रिशूल बेकार। बेटा गणेश जो चारों तरफ
पता नहीं कितने राक्षसों को मार चुका था, वो भी बेकार, सब धता। अब फिर आइए, यहां तो सबसे पहले इंद्र का वज्र ही बेकार हो गया था। इंद्र का वज्र किसी काम का नहीं रहा। महिषासुर इतना पावरफुल, सुपीरियर, इसे कहते हैं पावर। तो आप समझिए, जब ईश्वर अपने ही पावर को खत्म नहीं कर पा रहा है तो काहे का ईश्वर। तब देखिए, अभी और देखिए, और भी लीलाएं हैं इसमें। अब विष्णु के पास देखिए, विष्णु के पास उनका चक्र बेकार, किसी काम का नहीं, क्योंकि महिषासुर इतना शक्तिशाली था। यानी इन सब ने निर्माण किया, अपने ही निर्माण को इन्होंने यही नहीं पता चल पाया कि इसमें इतनी शक्ति होगी। क्या बात है। तो आइए आगे देखते हैं। ब्रह्मा का श्राप भी बेकार हो गया कि वो श्राप दे दे कि ये भस्म हो जाए, वो भी बेकार हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये कहानी किस ओर लेके जा रही है। ये कहानी है उस शक्तिशाली महापुरुष की जिसको इन्होंने झूठी कहानी बनाकर, झूठे प्रपंच रचकर उसे मार डाला। ये कहानी है उस महापुरुष की जिसने अपना लोहा चारों दिशाओं में मनवा के छोड़ा, सबको नाके चने चबवा दिए अपने न्याय और प्रशंसा से। उसकी न्याय और प्रशंसा से ये लोग भयभीत थे। तो ये लोग उसे कैसे षड्यंत्र बस मारते हैं, मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पर यह बताना चाहूंगा कि दुर्गा का यहां पे निर्माण कैसे हुआ। तो अब जब ये लोग, इनका इंद्र का वज्र बेकार हो गया, शिव का त्रिशूल और तीसरा नेत्र बेकार हो गया, विष्णु का चक्र बेकार हो गया, ब्रह्मा का श्राप बेकार हो गया, तब ये सभी लोग एक जगह बैठ गए आके कि कैसे महिषासुर को समाप्त किया जाए, महिषासुर को कैसे मारा जाए। वाकई ये उस समय सोचिए क्या इन विचारों, देवी देवताओं को क्या दशा रही होगी, कितना आतंक इन लोगों के चेहरे पे रहा होगा कि अगर इसे मार नहीं लिया तो क्या होगा। तो जब सभी लोग ये इकट्ठा हुए तो इस सब ने से बनाया कि एक नारी का निर्माण किया जाए, ऐसी नारी का निर्माण किया जाए जिसमें हम सभी की शक्तियां निहित हो, जिसमें इंद्र की वज्र की ताकत हो, शिव के त्रिशूल की शक्ति हो, विष्णु के चक्र की ताकत हो। अब सबने मिलकर यह प्रपंच पूरी तरह से तैयार किया कि कैसे महिषासुर को इस निर्माण के जरिए मारा जाए। तो इन्होंने एक नारी स्वरूपा दुर्गा का निर्माण किया, उसे सारी शक्तियां दे दी और उसको 4 हाथ दे दिए। लो भाई, अब 4 हाथ दे दिए। देखिए, एक तरफ तो जहां नारी पुरुषों से शक्ति में कमजोर होती है, शक्तिशाली पुरुषों से शारीरिक रूप से कमजोर मानी जाती है और मानी भी गई है, वहीं इन लोगों को अपने पुरुषत्व का ख्याल ना आया, अपनी मर्दानगी का ख्याल ना आया और इन्होंने निर्माण किया किसका? नारी का। किसे मारने के लिए? महिषासुर को। अब ये जो मारने का इन्होंने जो ये प्लान रचा, बनाया, इस प्लान में देखिए इन्हें अपनी मर्यादा पुरुषत्व का ध्यान न रखते हुए, अपनी शक्तियों को ध्यान में न रखते हुए, इन्हें पुरुष की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं, इन्हें अपने पुरुषत्व का बिल्कुल भी भान नहीं। इतने शक्तिशाली इष्ट होते हुए, देवता होते हुए, इन्हें कोई विश्वास नहीं अपनी ताकत पर। उस ताकत को हटाकर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया दुर्गा पर, एक नारी पर जो शारीरिक रूप से युद्ध करने की शक्ति पुरुष से नहीं रखती है, और अगर कोई रखती भी है तो वो लाखों और करोड़ों में एक जाएगी। लेकिन यहां पर कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो इन देवताओं ने, इन भोलेनाथ, शिव, विष्णु ने मिलकर इस दुर्गा स्वरूपा का निर्माण किया। और निर्माण क्या? पूरा जवान स्त्री का निर्माण किया। कोई बच्चा नहीं, कोई बालिका नहीं कि उसका शैशवावस्था होगा, वो फिर बड़ी होगी, फिर वो उसका यौवन अवस्था आएगा, फिर वो अपने पूरी यौवन अवस्था पर पहुंचोगी। कोई ना बाल क्रीड़ा, ना कोई उसका बीच का हिस्सा, सीधा सीधा जवान। क्या
ऐसा ये आविष्कार अपने भारत में ही होता है कि या विदेशों में भी किसी देश में ऐसा हो जाता है? या आपने कभी देखा होगा कि इस तरह कोई निर्माण हो गया हो? क्या इस देश आजाद होने के बाद भी कोई ऐसा निर्माण हुआ? मैं तो इतना जानता हूं, बचपन में हमारे आसपास किसी बच्चे के तीसरा हाथ या उसके हल्का सा सिरों में भाग बढ़ जाता था या 2 सिर दिखाई दे जाते थे तो उसे कहते थे राक्षस, लेकिन यहां 4 हाथ की देवी बना दी, उसे कह दिया देवी है। हमें तो यही बचपन में यही कहा गया था, आसपास यही बोलते थे कि उसके राक्षस पैदा हुआ, मर गया। तो यहां पर सोचने वाली यह बात है, चलिए इन्होंने दुर्गा का निर्माण कर लिया, लेकिन अब इस निर्माण में सबसे बड़ी बात क्या आती है? अब आप देखिए, इन सबको भरोसा नहीं स्वयं पे, और महिषासुर को मारने के लिए एक नारी को तैयार कर लिया। तो यहां पर ये नहीं बताएंगे, ये शातिर, इनकी जुबान जो है यहां पर बंद हो जाएगी, ये नहीं बताएंगे ये सारी चीजें जो मैं आपके पास लेके आया हूं, क्योंकि यह आपकी आंखें बंद करने का काम करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी पेचीदा बात है कि इन्होंने तैयार तो कर लिया दुर्गा को। अब देखिए यहां पर ये दुर्गा की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है वो दिन में नहीं कराकर रात में करवा रहे हैं। तो पूरी लड़ाई यह रात में ही क्यों हो रही है, दिन में क्यों नहीं? एक स्त्री रात में लड़ाई लड़ेगी, वह भी हिंदू सनातन रीति रिवाजों के विपरीत। तो यह रात की लड़ाई, कौन सी लड़ाई हो सकती है? एक महिला पुरुष रात को कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप सभी का दिमाग काम नहीं करता, या आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते? एक महिला पुरुष रात में कौन सी लड़ाई लड़ते हैं, यह मुझे बार बार या चीख चीख कर बताना होगा कि ये दोनों कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था, शाम को सूर्यास्त पे शंख बज जाती थी, युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध विराम हो जाएगा, सभी एक दूसरे के गले लगेंगे। लेकिन यहां आप देख रहे हैं, वहां पुरुष थे, यहां एक नारी है, वह दिन में नहीं लड़ेगी, वह रात में लड़ेगी। क्या इस बात में आपके दिमाग पर कुछ कौंधता है? आखिर जब इतनी शक्तियों का निर्माण किया था, जोरदार शक्तियां, तो आखिर 9 दिन क्यों लगे? ना, गलती से 9 रात क्यों लगी? आखिर दिन में यह लड़ाई बंद क्यों कर देते थे? यह लड़ाई छुप के क्यों लड़ी गई? दिन में लड़ाई बंद क्यों होती थी? इसमें आपके दिमाग के कपाट क्यों नहीं खुलते? आप इस पर जोर क्यों नहीं देते? यह है वो सवाल जो आपके शक्तिशाली महिषासुर को मार दिया जाता है और उसे ईश्वरीय कृति बता दी जाती है, जबकि वो हत्या है। वह व्यक्ति ईमानदार, बलशाली और विशाल पौरुष वाला था। तो आइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं, अंतिम में, कि वो बातें आपके दिमाग में कौंधेंगी। तो सबसे पहली बात है, दुर्गा के माता पिता कौन थे? यह रहस्य छिपाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है दोनों कहानियों में वहां भी शिव के क्रोध से उत्पन्न हुई थी और यहां सब देवताओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। यह धोखा है, यह धोखा है। किसी भी मनुष्य का निर्माण, किसी भी एक आकृति का निर्माण जो सजीव है, बिना निषेचन के असंभव है। तो वह कौन था? नारी थी जिसके साथ इन देवताओं ने मिलकर निषेचन किया और दुर्गा का जन्म हुआ। आखिर उन्हें क्यों छिपाया गया? उनके मां बाप को क्यों छिपाया गया? अब आगे आते हैं। दूसरी बात,
वह किसी रजवाड़े में पैदा क्यों नहीं दिखाई गई? उन्हें भी पैदा दिखा सकते थे किसी रजवाड़े में। दूसरा, दसों देवता, अभी मैंने बात कर ली कि दसों देवता मिलकर ये जो निषेचन या संभोग किए थे, आखिर उन लोगों के परिवारों को क्यों छिपाया गया? दुर्गा के परिवार को क्यों छिपाया गया? उन्हें भी सामने लाया जा सकता था। यह कहानी इस तरह नहीं हो सकती जिस तरह बताई गई है हमें, क्योंकि आप इस चीज को भी गौर करिए, एक जवान बच्चा पैदा करने का आविष्कार भारत में ही क्यों होता है? और जब भारत में होता है तो भारतीय अपना कपाट खोल के ये सोचते क्यों नहीं हैं कि आखिर ये जवान बच्चा कहां से आ गया? ये तो वही नारायण दत्त तिवारी वाली पूरी कहानी लगती है कि जैसे नारायण दत्त तिवारी जब जवान हुए तो उस बच्चे ने अपना अधिकार मांगा और लास्ट में पता चला कि वह उन्हीं का बच्चा था, लेकिन पैदा तो वो नारायण दत्त तिवारी से ही हुआ था, ये तो सिद्ध हुआ। तो इसी तरह जन्म की कहानी सबकी एक होती है, हजारों कहानी जन्म की नहीं हो सकती। अगर हजारों कहानी है तो निश्चित तौर पर से वो कहानी है, सच्चाई नहीं है। या तो उसे कहानी बता दो और सच्चाई बताओ, तो सारे साक्ष्य लाके दो, और 10 कहानी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति के जन्म की एक कहानी, एक देवता के जन्म की कहानी एक। तो आइए आगे चलते हैं। दुर्गा की शादी किससे हुई है? दुर्गा की शादी किससे हुई है या दुर्गा का पति कौन है? तो यह सवाल जब आता है तो सब बोलते हैं महाकाल या महादेव हैं। गलत, रॉन्ग। महादेव अब जो जिसका निर्माण करता होता है तो वो उसकी बच्ची हुई या पुत्री हुई थी, उसकी पत्नी कैसे हो जाएगी? ये दिमाग में क्यों नहीं कौनता? क्या ये लोग अपने ही निर्माण को अपनी पत्नी बना लेंगे? अपने खुद ही पैदा करेंगे, खुद उसे पत्नी बना लेंगे? क्या यही सनातन का संस्कार है? नहीं, ये किसी ने गलत किया है। ये किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी साजिश है। ये सातिर जुबान नहीं खोलेंगे इस विषय में। फिर आइए, दुर्गा को कुंवारी बताते हैं, बहुत जगह कुंवारी बताया जाता है, उन्हें अविवाहिता बताया जाता है। लेकिन जब अविवाहिता बताते हैं तो हमें यह बताइए, उन्हें सिंदूर क्यों चढ़ता है, उन्हें चुनरी क्यों चढ़ती है, उन्हें एक विवाहिता स्त्री के पूरे श्रृंगार क्यों चढ़ाए जाते हैं? अब यहां पर खामोश हो जाएंगे सब, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो वह सिंदूर लगाती भी थी। जितनी मूर्तियां इस समय नवदुर्गा के समय में लगती हैं, दिखाई देती हैं, वह आपने देखा होगा कि सिंदूर सबके लगा होता है। तो यहां पर यह साफ हो गया कि एक ये दुर्गा की कहानी क्या थी। अब अंत में मैं दुर्गा की कहानी का सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आपको बताऊंगा। वह बिंदु है कि दुर्गा जी की जब मूर्ति बनाई जाती है तो उस मूर्ति में कलकत्ता के सोनागाछी के वेश्यालय जो हुआ है वहां से उनके आंगन की मिट्टी लाके उस मूर्ति में मिलाई जाती है, जिसे बहुत ही महंगे रेट पर खरीदा जाता है, और तब जाके दुर्गा की मूर्ति का निर्माण होता है। तो आप यहां पर भी इस घटना से भी यदि आप नहीं समझते कि वहां से वेश्यालय के आंगन से मिट्टी आती है सोनागाछी से और इनका निर्माण होता है, इसके बावजूद भी हमारे कपाट बिल्कुल बंद हैं, आस्था और विश्वास के समंदर में गोते लगा रहे हैं कि हम नहीं समझेंगे, हमारी तो देवी ही हैं। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल यही कर सकता हूं कि आपको उन सभी साक्ष्यों को उपस्थित करूं जिन साक्ष्यों से आप यह खुद तय करें कि वो क्या थी।
मेरा दायित्व है आपकी आंखें खोलना, मेरा दायित्व है अपने समाज के व्यक्ति के ऊपर लगे आरोप को, जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का मैं खंडन करूंगा। यह मेरा नैतिक दायित्व है। यदि मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोगों को मार दिया जाएगा राक्षस और असुर बताकर, क्योंकि वह बलशाली थे, वो इतने शक्तिशाली से कि तुम उनसे घबराते थे और उन्हें साजिश से रात्रि में महिलाओं को भेजकर उन्हें मरवा देने का काम किया है, तो ये हमें गंवारा ना होगा, क्योंकि ये भारत है। भारत में वही रहा है जो बलशाली रहा है। तो आज अगर सातिरपन और धोखे से हमें सत्ता से बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी तलवारों में जंग लग गए हैं। जल्द ही वो लोकतंत्र से हम ये सत्ता पुनः छीन लेंगे और अपने साम्राज्य को कायम करेंगे, क्योंकि हम तब तक गुलाम हैं, तब तक सत्ता में नहीं हैं, जब तक अंधविश्वासी और पाखंडी हैं। जिस दिन इस अंधविश्वास और पाखंड की जड़ को खत्म कर देंगे, हम इस देश के राजा होंगे। तो साथियों, आप सभी से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा काम था आपको पूरी कहानी के उन बिंदुओं को आप तक पहुंचाना, जिससे आप सभी चिंतन व मनन कर सकें। क्या वास्तव में कहानी ऐसी है या कुछ अलग, या फिर यह कहानी ही है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो मैं मान सकता हूं आप कहानियों में कुछ भी मारो, लेकिन इसको बताओगे कि यह सच है, तो उस सच में न तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है, तो हम उसी कहानी को आधार मानकर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि भारत सरकार ने महिषासुर जहां पर जन्मे थे वहां पर पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी ने अपने वो पूरे साक्ष्य बोर्ड सहित लगा रखे हैं कि वहां उनका राज्य था। तो जब उनका राज्य था और उनके बारे में पूरे हमारे देश का जो विभाग का स्टेटमेंट है वह बुरा नहीं था, तो आप उन्हें बुरा कहेंगे तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भारतीय हैं और ये हमारे कबीलाई जो समाज है, जो हमारा ये कबीलाई समाज है, हम उसी के अंग हैं और हमें हमारा शोषण किया गया है, हमें अंधविश्वास और पाखंड के नाम पे धोखा दिया गया है। इसलिए हम आवाज उठाते रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, फांसी भी झूलना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अब मैं चाहूंगा मैं आपसे विदा लूं, लेकिन विदा लेने से पहले मेरा वही सवाल कि आप सभी साथियों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और सुपर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप चाहते हैं कि आपका समाज अंधविश्वास और पाखंड से पूरी तरह से निकल आए तो इसे शेयर भी करिएगा। जब आप इसे शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड की चूल्हे हिल जाएंगी, क्योंकि प्रकाश जब फैलता है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। तो साथियों, नमस्कार, सब्बा खैर।